जाट भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता है। जाट हमारा वोट बैंक है और जाट भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों को प्यार करता है। 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हमने बनानी है, जिससे इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान और ऊंचा हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे एक बार फिर बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा के अंदर जाट समाज, जाट समुदाय एक बड़ा प्रतिनिधित्व करता है एक बड़े मतदाता वर्ग का, यानी कि लगभग 26% हरियाणा के अंदर मतदाता तो हैं वो जाट कम्युनिटी के हैं। और अगर गांव को जोड़ा जाए तो माना यह जाता है कि गांव के अंदर बसने वाला जो मतदाता है, माना यह जाता है कि गांव के अंदर जाट मतदाता ज़्यादा हैं और उसके साथ में वो अन्य कम्युनिटियों को जोड़ करके लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है अपने इलाके का। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक अगर देखा जाए तो ज़्यादातर समय जाट समाज के नेता मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को तोड़ते हुए मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया। पंजाबी समाज से आते हैं, जाट और नॉन जाट की बात अगर मान लें तो तभी से ज़्यादा शुरू हो गई कि हरियाणा के अंदर एक तरफ जाट समाज और एक तरफ नॉन जाट समाज। लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर तैयारी चुनाव की है, 2024 की तैयारी है, और इस चुनाव के अंदर आप मान लीजिए कि हर पार्टी साध रही है, कोशिश कर रही है मतदाताओं के बड़े वर्ग को अपनी तरफ करने का। और ऐसे में हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने एक बयान दे करके एक नई प्रकार की जो चर्चा शुरू कर दी है। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि जाट समाज जो है वो फॉलो करता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को। सुनिए क्या कह रहे हैं नायब सिंह सैनी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जाटों से, जाट जो है भारतीय जनता पार्टी से पहले ही सही खबर थे, और अब धनखड़ जी की प्रधानी के जाने के बाद ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों से मुंह मोड़ लिया। अरे नहीं, ये किस जाट भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता है। जाट हमारा वोट बैंक है और जाट भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों को प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस में है, देखिए अलग अलग व्यक्ति के विचार हो सकते हैं। जो कांग्रेस में की नीतियों को फॉलो करता है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, जो इनेलो की नीतियों को फॉलो करता है इनेलो के साथ खड़ा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को फॉलो करता है वो जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि आदरणीय धनखड़ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है हरियाणा को मिला है और आगे भी हम उनका लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ये हमारी पार्टी के अंदर ही संभव है कि 3 साल के बाद कि अध्यक्ष चेंज होता है, बदलाव होता है, और उसके अंदर मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से इसको 100% पूरा कर। तो सुना आपने, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि जाट समाज फॉलो करता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे ओम प्रकाश धनखड़। 3 साल तक हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जब उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो उस समय माना यह जा रहा था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से बदला जा सकता है। लेकिन 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, प्रदेश अध्यक्ष पद से बदला नहीं गया, कार्यकाल उनका चलता रहा। और उसके बाद में वो समय आया कि जब ओम प्रकाश धनखड़ जी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुग्राम में एक बड़ा सा आयोजन हुआ, और उसके अगले दिन ओम प्रकाश धनखड़ एक पत्रकार सम्मेलन में पहुंचे। तो 24 घंटे के अंदर कुछ इतना बदलाव हुआ कि ओपी धनखड़ साहब को वहां ये कहना पड़ा था कि आज तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, कल का पता नहीं। लेकिन ये राजनीति है। धनखड़ साहब का ये बयान आया कि आज तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, वो आज उसी दिन खत्म हो गया, यानी कि वो उस दिन भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह पाए, उसी दिन उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी हो गई। सोशल मीडिया पर लेटर जारी हो गया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की तरफ से जारी किया गया, जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह उन्होंने जारी किया, और उसके अंदर लिख दिया कि तुरंत प्रभाव से नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। और जब से वो अध्यक्ष पद से हटे तो हरियाणा के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से जाट मतदाता पूरी तरह से दूर हो सकता है।
और इन सब के बीच में ये बयान आ गया नायब सिंह सैनी जी का, कह रहे हैं कि जाट समाज तो फॉलो करता है भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं कि वो ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे वो भाजपा की पॉलिसी के अनुरूप था, 3 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 साल बाद हमेशा यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, नेतृत्व चेंज हुआ करता है, किसी किसी को दूसरी टर्म मिल जाती है, किसी किसी को नहीं मिलती, और दूसरी टर्म उनको मिली नहीं और नायब सिंह जैसे कार्यकर्ता को, अदने से कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं, आपने सुना सब कुछ। लेकिन ये जरूर है कि ओपी धनखड़ साहब के चेहरे की जो भाव भंगिमा बताती हैं वो ये बताती हैं कि उन्हें को कहीं ना कहीं तो इस बात की चोट जरूर लगी है कि जिस प्रकार उनको एकाएक प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, एकाएक उनकी छुट्टी हो गई और अध्यक्ष बन गए नायब सिंह सैनी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं जाट मतदाताओं के अंदर भी ये संदेश गया कि जो उनके कम्युनिटी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया, और मान लीजिए कि तब से ये चर्चाएं चल पड़ी। वैसे आपको बताएं कि जाट समाज के अगर आप नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से बात करें, खासकर जो खाप और पाल की राजनीति करते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं टीस ये है जरूर कि उनकी कमेटी के मुख्यमंत्री नहीं है, और इसलिए ही मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ जहाँ कहीं जाते हैं, अभी पिछले दिनों वो बहीन गांव में आए हुए थे, रावतपाल का बड़ा गांव है, एक कार्यक्रम में आए थे, उससे पहले बंचारी में आए थे, उससे पहले तमाम जो आजकल सामाजिक आयोजन होते हैं वहाँ भी जाया करते हैं, और जाट समाज के लोगों के अंदर एक दिखाई देता है कि हुड्डा साहब के प्रति कितना आकर्षण है। कुछ ऐसा ही आकर्षण बड़ा अभय सिंह चौटाला की तरफ भी है, खासकर जाट समाज के लोगों में। और इन सब के बीच में नायब सिंह सैनी जी ने कह दिया है, सैनी साहब कहते हैं कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है, कांग्रेस को जो फॉलो करते हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, जो इनेलो को फॉलो करते हैं वो इनेलो के साथ हैं, जो भाजपा को फॉलो करते हैं वो भाजपा के साथ हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि धनखड़ साहब अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे तो उनकी जो प्रमोशन हुई है वो राष्ट्रीय सचिव बन गए हैं, और इस सबसे लेकर जाट समाज के बीच में भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, जाट समाज फॉलो करता है भाजपा को। आप क्या समझते हैं? क्योंकि राजनीति के अंदर इस समय भले ही हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा मुख्यमंत्री जी देते हों, भले ही सबका साथ और सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी देती हो, लेकिन इस सब के बीच में जाति आधारित समाज, धर्म आधारित समाज की कल्पना भी कहीं दूर नहीं है। जब भी कभी खासकर चुनाव आता है तो जाति और धर्म के नाम पर प्रत्याशी भी तय किए जाते हैं, वोट भी तय किए जाते हैं, तमाम राजनीतिक दल अपने आंकड़े लगाया करते हैं कि फलां कम्युनिटी कितनी वोट हैं, फलां कितनी वोट हैं। ऐसे में हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो तबका है, सबसे ज़्यादा जो संख्या है जिनकी जाट मतदाताओं की, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार और कितना फॉलो करता है भारतीय जनता पार्टी को? आपको क्या लगता है कि धनखड़ साहब के हटने से क्या भाजपा के प्रति जाट समाज की नाराजगी और बढ़ी है? आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर जाट समाज क्या निर्णायक रूप से किसी एक पार्टी की तरफ जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।